और मनी टू फैमिली, क्या हालचाल। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो वर्डप्रेस के चौथे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो ई कॉमर्स का कोर्स जो चल रहा है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही चल रहा है। बट आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी प्लगइन यूज करना चाहिए हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए और कौन सी थीम हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स बनाने के लिए हम कुछ थीम को यूज करेंगे, बट हम एक थीम ज़्यादातर यूज करेंगे और हम एक एक प्लगइन के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर ई कॉमर्स के ऊपर ठीक है 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अभी तक आपने नहीं देखा तो सिंपल आप प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है, आपको वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ आई बटन पे आप देखोगे तो प्ले लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा और दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज ये चैनल अभी नया है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि YouTube को पता नहीं चल रहा है ये क्या भाई कंटेंट सही है या नहीं है। सिंपल क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे YouTube वाले को पता चल जाए कि ये चैनल में और ये कंटेंट में इनमें दम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। देख सकते हो सिंपल हमने क्या किया है, होस्टिंगर के अंदर अगर आपने अभी तक डोमेन नहीं लिया तो ले लो जाके होस्टिंगर से। तो मैंने होस्टिंगर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, ठीक है, हमने एक सब डोमेन इंस्टॉल करके, ठीक है, सिंपल हम अपने डैशबोर्ड में आ गया है। ठीक है, अगर आपका, जैसे कि मैं बता दूं, अगर कोई भी, जैसे कि आपका डोमेन हो या सब डोमेन हो, जो भी है, जैसे कि मेरे केस में मनीटूब है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, ठीक है, मनी बाबू ये .moneytube.in/wp-admin लिख के आप एंटर करोगे तो क्या होगा, सिंपल इसका लॉगिन डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका साइट है। बट हमारे केस में क्या हुआ, सिंपल देख सकते हो पूरी की पूरी बेस आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारा पहले से लॉगिन है। इसके लिए मैं आपको क्या करूं, एक न्यू टैब लेना पड़ेगा, इनकॉग्निटिव मोड। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा दूं, इसमें आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। moneybabu.moneytube/ देख सकते हो आप, यहाँ पे मैं इंटर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो आपने जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना डाला होगा, ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे डाल लेनी है। डालने के बाद सिंपल आपको कहाँ जाना है, लॉगिन हो जाना है। तो सिंपल इतना ही मैंने काम कर रखा है अभी तक। तो मैं इसको फिलहाल कट कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, लॉगिन करके अंदर में डैशबोर्ड के अंदर में आ गए। तो हमारा पहला काम क्या होता है, अनयूजुअल चीज, जैसे कि आपने वर्डप्रेस वाली जो हमारी कोर्स की सीरीज थी जो 15 दिन चली थी, आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके आप देख लो, आई बटन में लिंक है और दूसरा चैनल को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से वर्डप्रेस के बारे में बताया। ठीक है, ये ई कॉमर्स का कोर्स का सीरीज चल रहा है, तो इसमें मैं ज़्यादातर डिटेल में बात नहीं करूँगा, मैं रफली बात करना नहीं। ओनली हम जो बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में ही बात करेंगे, वर्डप्रेस के ऊपर कम ही बात करेंगे, ना के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही उसके बारे में हमने समझा रखा है, तो दोबारा बात करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो सिंपल आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो सिंपल हमें अनवांटेड चीज क्या होता है, आप प्लगइन में जाओ। ठीक है, आप प्लगइन में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो 2 प्लगइन हमें मिलता है पहले से, होस्टिंगर का, होस्टिंगर और लाइट एसपीड। ठीक है, ये प्लगइन हमें पहले से इंस्टॉल मिलता है अगर आप होस्टिंगर से आए होंगे तो। अगर किसी और मतलब कि या ब्लू होस्ट या बहुत सारे हमारे डोमेन प्रोवाइडर है या होस्टिंग प्रोवाइडर है, अगर उसके थ्रू आपने, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा तो हो सकता है ये प्लगइन आप में ना हो, कोई और प्लगइन हो, तो आप अपने अनुसार देख लेना। ठीक है, तो मैं फिलहाल, मुझे ये दोनों प्लगइन काम के हैं, बट मैं डीएक्टिव कर दूंगा और मैं इसको डीएक्टिव कर दूंगा। होस्टिंगर का मुझे जरूरी नहीं है बैठे, तो मैं इसको डिलीट कर लूंगा। ठीक है, लाइट स्पीड कैचे का काम क्या होता है, आप एक्टिव कर लेना लास्ट में, जिससे क्या होगा, आपका वेबसाइट की स्पीड है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है लाइट स्पीड कैचे का। ठीक है, हम यहाँ पे चले आएंगे। ठीक है, अपीयरेंस में आपको थीम मिल जाता है। ठीक है,
थीम का क्या काम होता है मैं पहले ये समझा दूं आपको। वैसे हम थीम पे बात करने वाले हैं तो मैं ये छोड़ देता हूँ, अब इस थीम की सेक्शन जो थीम है उसी के ऊपर मैं देखता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हमारा साइट आप देखोगे, यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा ये साइट आ गया, देख सकते हो moneybabu.moneytube.in, ठीक है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो हमारा साइट कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि एक बेसिक सा साइट हमारा बन के, मतलब जो वर्डप्रेस हमारा क्या होता है डिफॉल्ट में एक बेसिक सा वेबसाइट बना के हमें दे देता है, सिंपल। अब हम बात करते हैं प्लगइन के बारे में, ठीक है। तो ई कॉमर्स प्लगइन के लिए सबसे बड़ा प्लगइन हमारा जो ई कॉमर्स के जो फंक्शन जो मतलब प्रोवाइड करता है या फंक्शनलिटी, जैसे कि मैंने आपको माइंडसेट वाले वीडियो में बताया था, उसी तरह पे अभी चले। तो ई कॉमर्स के लिए बेस्ट प्लगइन जो होता है हमारे पास, वो एक प्लगइन है जिसका नाम है WooCommerce, ठीक है। तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर लेना है और पहला प्लगइन हमारा होगा WooCommerce। तो WooCommerce प्लगइन आपको सर्च करना है, ठीक है। सिंपल आपको सर्च करते ही मिल जाएगा, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब बात चलते हैं हम दूसरे प्लगइन की ओर। तो दूसरे प्लगइन जो हमारा होने वाला है वो होगा एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर का क्या काम होगा, पेज बिल्डिंग करने में हमारा एलिमेंटर काम आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, देख सकते हैं हम एक्टिव एक साथ कर लेंगे, हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हम एक्टिव एक साथ कर लेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर आपको सर्च करना है, ठीक है। और आपके सामने कुछ इस तरह से प्लगइन आ जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे elementor.com के द्वारा ये प्लगइन बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर प्लगइन है जिससे पेज बिल्डिंग किया जाता है, ठीक है। जिससे वेबसाइट का लुकिंग जो है वो एलिमेंटर के द्वारा ही किया जाता है। और भी सारे हमारे पास है, WP बेकरी है, कई और भी हमारे पास पेज बिल्डर है, जैसे देवी थीम है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे पेज बिल्डर है, बट मैं इसमें बताने वाला हूँ एलिमेंटर के बारे में, क्योंकि मैं एलिमेंटर में कुछ ज़्यादा ही पेज बिल्डिंग करता हूँ, क्योंकि ये आसान है और ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। जिससे आसान से आप कोई भी काम कर सकते हो, बिकॉज इसीलिए, ठीक है। और दूसरी प्लगइन की हम बात करेंगे तो हमने एलिमेंटर प्रो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे वो यहाँ से इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं वहाँ से क्या करूँगा, अपलोड कर लूँगा, ठीक है। तो हमारे पेज बिल्डिंग के लिए तो हमारे काम में आ गए प्लगइन, ठीक है। और हमारे ई कॉमर्स के फंक्शन के लिए भी आ गए, ठीक है। तो हमें एक क्या होता है, हमें प्रोडक्ट के विश लिस्ट के लिए प्लगइन भी चाहिए। तो सिंपल हम विश लिस्ट यहाँ पे डालेंगे, विश लिस्ट। तो विश लिस्ट आप डालोगे तो एक प्लगइन आ जाएगी, ये देख सकते हो आप, ठीक है। IT WooCommerce बेस्ड लिस्ट, ठीक है। ये प्लगइन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है, बढ़िया प्लगइन है। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, नो डाउट, बट उससे इससे अच्छा रेटिंग है इसका IT वाले की, ठीक है। इसलिए हम लोग ये अच्छा खासा, ठीक है, रिव्यू हो, अच्छा खासा क्या हो, रेटिंग हो, तो उस प्लगइन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नहीं करती वो प्लगइन, ठीक है। कोई इशू ना आ जाए आपके साइट में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे चैनल, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, कोई यूजर क्या करते हैं, अपने बेस्ट लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी प्लगइन जो होने वाला है हमारा, वो प्लगइन जो होगी, ठीक है, आगे चल के भी हम प्लगइन के बारे में बात करेंगे, बट अभी जो हमारा जो जरूरी प्लगइन है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी प्लगइन जो हमारा होने वाला है, आप देखोगे तो हमारा जैसे कि ये शर्ट है, ठीक है, इसका कलर कई सारा होंगे, ठीक है। तो वेरिएंस होते हैं ना, इसको वेरिएंस बोलते हैं ई कॉमर्स के भाषा में। और इसका कलर मतलब कई सारे होंगे, इसमें साइज कई सारे होंगे। उस चीज़ को आप देखोगे तो ManyTube या किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, जैसे मैं आपके केस में लेके आ जाऊँ, समझा दूँ, मीशो, मीशो.com पे आप आने के बाद आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट ले लूँ, यहाँ पे तो कैटेगरी है सारी, मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ, जैसे ये ले लो प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या किया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, बट ये देखते हो आप साइज का ऑप्शन दिया ना, तो यहाँ पे फ्री साइज है, एक ही साइज है। बट हम यहाँ पे अगर विश लिस्ट का ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे मिलता है हमें विश लिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। इसमें नहीं दिया है अभी फिलहाल, तो हम देखेंगे वैसा कुछ प्रोडक्ट जिसमें साइज अवेलेबल हो।
इसमें लोअर में भी फ्री साइज आता है, साइज शूज में आ जाएगा साइज बाई साइज। ठीक है, हम शूज ऑप्शन को देखते हैं। शूज में आप देखोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट साइज का ऑप्शन है। ठीक है, तो कई सारे वेरिएशन है। आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो इसके हिसाब से इस पे, तो ये किस तरह से किया जाता है, इसके लिए हमें वेरिएशन प्लगइन का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल चलिए वेरिएशन प्लगइन हम डाउनलोड करते हैं। तो सिंपल आपको प्लगइन सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेना है वेरिएशन। आप देख सकते हो यहाँ पे साइज, यहाँ पे आप देखोगे तो एक थोड़ी सी एक इमेज बोलो या लोगो बोलो, इससे आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में भी आता होगा। ठीक है, इसको आपको ना इंस्टॉल कर लेनी है। वैसे हमारे कई सारे प्लगइन है, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो, बट आप देखो जिसका रिव्यू ज़्यादा हो, ठीक है, और रेटिंग अच्छा हो, तो हमारे फिलहाल के लिए इतना प्लगइन इनफ होंगे। ठीक है, और हमें एलिमेंटर कर लेते हैं। ठीक है, एलिमेंटर प्रो, इसके लिए मैं सिंपल अपलोड प्लगइन पे जाना होगा और यहाँ से मैं खोज लेता हूँ एलिमेंटर प्रो कहाँ है मेरा। ये रहा मेरा एलिमेंटर प्रो। ठीक है, और यहाँ से डेट। ठीक है, आप चाहो तो थीम में एक्स्ट्रा थीम यूज कर सकते हो या कोई भी थीम। हम थीम के अगर पर्टिकुलर चीज़ पे बात करेंगे तो अच्छी से बात करने वाले हैं। जैसे आप अगर चाहो तो वहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हो जो कौन सा थीम बेटर होगा। तो चलिए एक बार हम थीम सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। यू आर नॉट यूजिंग एलिमेंटर प्रो येट एक्टिव एलिमेंटर। अच्छा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एलिमेंटर प्रो पहले एक्टिव जब ही होगा जब एलिमेंटर, वैसे उसका जो एलिमेंटर फ्री वाली वर्जन है वो अपलोड मतलब एक्टिव हो जाए तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलिमेंटर प्रो एक्टिव कर दिया, इसलिए यूज नहीं होगी जब तक एलिमेंटर ऐसे अपलोड ना हो तो। ठीक है, तो हमारे इतना विशिष्ट है, इतना प्लगइन हमारे लिए काफ़ी है। पेमेंट गेटवे के लिए भी कुछ प्लगइन हमें ज़रूरत पड़ेगी और बहुत प्लगइन हमें ऐसा भी होगा जैसे कुछ यूजर कस्टमाइज, जैसे कि आप चेकआउट पेज पे जाओगे तो उसके लिए हमें प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमें कस्टमाइज के हिसाब से जब हम पेज बिल्डिंग करेंगे उस हिसाब से देख लेंगे वहाँ पे मुझे कौन सी प्लगइन नीड पड़ती है। फिलहाल बेसिक तौर पे हमें इतना प्लगइन से बहुत काम हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा। इस ई कॉमर्स के सीरीज में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा और आपको बहुत ही नॉलेजेबल ये सीरीज लगता होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आप हु कॉमर्स का क्या काम है और हु कॉमर्स प्लगइन जो है हमारे पास उसको किस तरह से मॉडिफाई करनी है, किस तरह से सेटअप करना है, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। बिकॉज चैनल नया है तो आपको यूट्यूब वाले को बताना पड़ेगा, तभी ये कुछ दिनों तक, नहीं तो हमारा मोटिवेशन डाउन, हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, अगर अभी तक आपने होस्टिंग नहीं लिया है तो सिंपल आप होस्टिंगर से क्या करोगे, होस्टिंग ले लेना जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।